बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां कफन में इंसानियत दफन हो गई। जी हां, ग्वालियर से ये खबर सामने आई, जहां सरकारी अस्पताल की शर्मनाक करतूत देखने को मिली। मृतक के परिवार से कफन के लिए पैसे मांगे गए और कहा कि शव चाहिए तो कफन के लिए 500 रुपए देने होंगे। पैसा वसूलने के बाद ही युवक का शव उसके परिजनों को सौंपा गया। सड़क हादसे में आपको बता दें, युवक को चोट लगी थी, अस्पताल लाया गया था, पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद इलाज चला और इलाज के दौरान ही युवक की जान चली गई। ऐसे में परिजनों का आरोप ये भी है कि 3 दिन तक उनके परिवार के जिस शख्स को घायल होने के बाद अस्पताल में लाया गया था, उसको प्लास्टर नहीं किया गया था, वक्त पर इलाज नहीं शुरू हुआ था, जिसके चलते युवक की जान चली गई। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि परिवार ने अपना परिवार का एक सदस्य तो खो ही दिया, उसके बाद जो अस्पताल की संवेदनहीनता यहाँ पर देखने को मिली, वो भी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर शव चाहिए तो कफन के 500 रुपए दो, उसके बाद ही शव मिलेगा। लोग जब पोस्ट हाउस में गए तो वो डिले कर रहे थे उस मामले को, हम बॉडी मांग रहे थे और वो डिले कर रहे थे। लेकिन जब बराबर डिले कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद कोई कारण हो, क्या वजह ऐसी है कि जिसके कारण ये लोग डिले कर रहे हैं। और जब हम लोग उनसे बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि वो जो लेबर है जो काम करती है उसको कुछ देना रहता है। तो उन्होंने लेबर के नाम पे हम लोगों से 500 रुपये लिए और उसके आधा घंटे बाद फिर हमें बॉडी दी। वो लोग बराबर उसको डिले कर रहे थे, बराबर 3 से 4 घंटे जब लगातार हो गए और उन्होंने बॉडी नहीं दी तो फिर उन्होंने कहा कि वो शराब के लिए पैसे देना ही पड़ते हैं। तो फिर इसलिए मजबूरी बस हमने उस समय, चूंकि बॉडी हमें लेना थी और फार्म का समय भी हो रहा था, एक समय के बाद बॉडी का दाफन नहीं करते हैं अपन फार्म के समय, इसलिए हमें भी बॉडी चाहिए तो 3 से 4 घंटे बाद फिर जब उन्होंने नहीं दी बॉडी तो फिर हमने उनको पैसे दिए, तब उन्होंने फिर बॉडी हमें दी। मामला संज्ञान में आया है। इसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि उससे शव को देने में कुछ पैसे की मांग की गई है। तो इसके लिए जो विभागाध्यक्ष है उनको बोला गया था कि इसकी जांच कर बताएं कि कौन अगर दोषी है तो उसको पता किया जाए किसने ये कार्य किया है। तो जांच पूरी हो गई है। उसमें एक आउटसोर्स का कर्मचारी आइडेंटिफाइड भी हुआ है और उसको तत्काल प्रभाव से अभी हटा दिया गया है। और क्योंकि वो आउटसोर्स से है तो यह कंपनी को भी लिखा जा रहा है कि उसको आगे पूरी तरह से टर्मिनेट किया जाए। बड़ी ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, हम सुन रहे हैं कि अब तो बहुत ही आराम से कहा जा रहा है कि आउटसोर्स का कर्मचारी था जिसने पैसे मांगे, अब उसको हटा दिया गया। लेकिन उस परिवार का क्या उस पर उस वक्त बीती होगी कि परिवार का एक तो सदस्य चला गया, उसकी मौत हो गई, ऊपर से शव देने के लिए 500 रुपए की डिमांड की जा रही है कफन के लिए। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए ये बहुत ही खराब जवाब है। खराब जवाब इसलिए है कि एक सरकारी दफ्तर के अंदर वो किसी भी रेंज का कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो या फिर किसी भी रूप में उसमें नौकरी करता हो, वो अल्टीमेटली जिम्मेदार होता है और सरकार का प्रतिनिधि होता है। और अगर वहां इस तरह का अमानवीय कृत्य करता है, उनकी आंख के नीचे करता है, पूरा प्रशासन वहीं बैठता है, अस्पताल का डीन बैठते हैं और बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, विभाग अध्यक्ष बैठते हैं, सुपरिंटेंडेंट बैठते हैं, तो आखिर उनका काम क्या है? लाखों रुपए उनको सैलरी मिलती, यही देखने का काम है कि लोगों को अच्छा इलाज मिले, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन बाकी आरोप तो हमेशा लगते ही रहते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन ये तो बहुत ही अमानवीय कृत्य है कि किसी की मौत हो जाने के बाद जो आदमी शोक में है, पूरा परिवार रो बिलख रहा है बाहर, जिसका 18 साल का बेटे की डेथ हो गई हो और वो डेड बॉडी सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि कफन के लिए 500 रुपए चाहिए जी। तो ये जो है बहुत गंभीर ही नहीं, बहुत शर्मनाक मामला। और देव, देखिए ये मामला तो प्रकाश में आ गया, मीडिया में आ गया, जिसके बाद इसको लेकर तुरंत एक्शन की भी बात कही गई है। लेकिन ऐसे न जाने कितनी बार ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ अस्पताल का ये रवैया रहा होगा। कैसे, कितने पीड़ित परिवार नहीं, सभी पीड़ित परिवारों को जो रसूखदार नहीं है उनको इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ये इस घटना ने उसकी पोल खोल कर रख दी है और बता दिया है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जिस तरह की बात ये जो बताई है कि देना पड़ते हैं, इसका मतलब है कि दिए जा रहे होंगे और दिए जाते रहे हैं। तो एक ये पूरी की पूरी एक परंपरा बन गई है और उस परंपरा के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ना कि केवल एक व्यक्ति के हटाने से कोई काम जी बिल्कुल, इसकी परमानेंट इस तरीके का कुछ इसका इलाज होना चाहिए। शुक्रिया देव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देव, हम आपसे अगली खबर पर भी जानकारी लेंगे। अपने दर्शकों को